हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुपम और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वेब। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 10th यूपी बोर्ड ऑफ साइंस एंड मैथ। गणित और विज्ञान की बेस्ट बुक बताने वाला हूं जिनको पढ़कर आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो इन बुक से मैंने खुद पढ़ा है और ये बुक काफ़ी अच्छी जो बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे, गणित की। तो उसमें गणित की आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पूरी कवर करनी है, ठीक है। पिछले साल जिस साल मैंने पेपर दिए थे उसमें एनसीईआरटी अप्रॉक्स 70 to 80% पूरा एनसीईआरटी आया था। साथ में एनसीईआरटी के आप सिर्फ एक्सरसाइज लगाते हैं तो वो सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हैं। साथ में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के साथ साथ आपको उसके एग्जाम्पल्स भी लगाने हैं। मुझे याद है जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसका एक दीर्घ पेपर 7 नंबर का एग्जाम्पल्स आया था त्रिभुज वाले चैप्टर से, तो एग्जाम्पल्स आप जरूर लगाना। इसके बाद अगर कोई एडिशनल बुक बात करते हैं तो इसके अलावा है एक बहुत ही फेमस बुक है जो मेरे हाथ में है, इसको मैंने खुद लगाया है, मनोहर रे। तो इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इस बुक को कंप्लीटली लगाते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस बुक को लगाते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक लगाने की कोई जरूरत नहीं। इस बुक में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, साथ में इसके कुछ एडिशनल क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली बुक हो गई हमारी मनोहर रे। देन इसके बाद बात करेंगे दूसरी बुक। तो दूसरी बुक है मेरे पास, ये हो गई दूसरी अरिहंत की, गणित की हो गई, अरिहंत की दूसरी बुक हो गई। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी एनसीईआरटी के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अगर आपके पास लास्ट में है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 महीने बचे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इस बुक को लगाइए। मनोहर रे को आप पूरी लगा डालिए, मनोहर रे को पूरी लगा डालिए। तो इससे आपका लगभग मैथ का 80 to 85% हो जाएगा या फिर 90% हो जाएगा। तो अगर इस बुक को चाहते हैं तो इस बुक को भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वैसे तो ये बुक फट गई है, काफ़ी पुरानी हो गई है। तो इसके बाद हो गई 2 बुक्स हो गई। इसके बाद तीसरी बुक है आर.डी. शर्मा। तो मैं जानता हूँ ये बहुत मतलब भारी भरकम बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है लेकिन, ठीक है। तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें से 1 या फिर 2 क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर से आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन आया था। तो अब पता नहीं कि इस साल या फिर जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं तो आर.डी. शर्मा से आता है या फिर नहीं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको लगा सकते हैं। तो मैथ में हो गई हमारी 3 बुक। पहली हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स मत छोड़िएगा, एनसीईआरटी। अगर फिर दूसरी हो गई मनोहर रे। अगर आप पूरी मनोहर रे शुरू से लेकर चलते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल्स प्लस इसके एडिशनल क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो अगर आप मनोहर रे लगाते हैं तो आपको एनसीईआरटी लगाने की जरूरत नहीं है। देन आप अगर चाहते हैं तो इसको भी लगा सकते हैं, अरिहंत की गणित को। और इसके बाद हो गई हमारी आर.डी. शर्मा। तो ये हो गई हमारी। तो अब हम बात करेंगे कि विज्ञान की, साइंस की कौन कौन सी बेस्ट बुक है जिसको आप यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वही बोलूँगा। सबसे पहले मेरे पास है मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के मतलब इससे रीडिंग करने में तो काफ़ी दिक्कत होती है, ये मुझे भी पता है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डिक्टो कॉपी आपको पिछले प्रीवियस ईयर के 1 या दूसरे साल के, क्योंकि 2 साल से पहले तो एनसीईआरटी चलती नहीं थी, अभी 2 या फिर 2 साल हुए। तो अब 2 साल के कोई भी एग्जाम का पेपर देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो इससे पूरा का पूरा वैल्यूज तक कॉपी किया हुआ है। तो अब इसको पढ़ें या फिर ना पढ़े, थ्योरी जरूरी नहीं है इससे पढ़ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, लेकिन बायो की थ्योरी इसी से पढ़िए। तो थ्योरी अगर आप इससे नहीं पढ़ते तो चलेगा, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स और इसके क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पूरा का पूरा कॉपी आपको पेपर में मिलेगा। देन अगर एडिशनल बुक की बात करूँ कोई दूसरी बुक की, तो आपको ये अरिहंत की मैं रिकमेंडेड करूँगा। इसको मैंने पूरा पढ़ा है। तो ये अरिहंत की बुक है विज्ञान की। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ में
आपको जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी फोल्डर नाम से बनाकर दिया हुआ है, उसमें उसके आंसर्स सब दे देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, आंसर दिए होंगे। तो अब इसको पूरा लगाते हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखने ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट लगाइए। तो ये हो गई विज्ञान की। अगर एक और बुक की बात करूं तो एक और बुक है जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हो गई नगीन की, कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन। तो ये बुक भी काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसके क्वेश्चंस बेसिकली क्वेश्चंस इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिस ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था तो एनसीईआरटी से कुछ बाहर भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आए थे वो पूरा कॉपीड आए थे, लेकिन कुछ कुछ बाहर से क्वेश्चन आए थे तो वो एनसीईआरटी के थे ही नहीं। सच बताऊं तो वो एनसीईआरटी के थे ही नहीं, एनसीईआरटी से पूरे बाहर के क्वेश्चन थे। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ें। इसमें आपको नगीन प्रकाशन में आपको इसके कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी। और साथ में अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो बायोलॉजी सबसे पहले करूंगा, एनसीईआरटी पूरी पढ़िए बायोलॉजी के लिए। देन उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो एक मैंने बायोलॉजी की नोट्स बनाई है, मतलब मेरे सर ने बनवाई है, फिर मैंने खुद बनाई है। तो स्कूल्स में पढ़ाते थे, तो इस बायोलॉजी की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दावा करूंगा कि अगर आप इस बायोलॉजी नोट्स को पढ़ेंगे पूरी अगर बायोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत ही मतलब ज़्यादा पेजेस की नहीं है, बहुत ही कम पेजेस की है, लेकिन जो उसमें मटेरियल है वो बिल्कुल सॉलिड मटेरियल है, ठीक है ना। तो अगर उस बुक कॉपी को मेरा बुक मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है थ्योरी पढ़ने के लिए, तो अगर मेरी नोट्स को आप पढ़ लेते हैं तो 100% कहूँगा कि आपके 80 to 90% क्वेश्चन उससे आराम से बन जाएंगे। बहुत ही इजी नोट्स बनी हुई है, तो जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बुक चाहते हैं तो आप अरिहंत से इसकी बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत इन डेप्थ दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी में इतना इन डेप्थ पूछता नहीं है। तो ये थी कुछ मैथ और साइंस की बुक। अगर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप सीधे कुछ मतलब अगर ये सारे हो गए हैं आपके, अगर एग्जाम के अभी तो मतलब एग्जाम के बहुत दिन है, लेकिन आप कुछ महीनों बाद वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको एग्जाम के 1.5 या फिर 2 या फिर 1 महीना बचा है तो आप कुछ मत उठाइए, सीधे ये अनसॉल्व उठा लीजिए। ये विज्ञान की है मेरे पास, मैथ और जिस किसी भी चैप्टर की हो, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको तैयारी करनी है, 1-2 महीने बचे हैं, तो आप सीधे अनसॉल्व उठा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो सारे चैप्टर को आपको रिवाइज करवा देते हैं। ये चैप्टर इस चैप्टर से सारी जगह से क्वेश्चन उठा के देता है, तो आपको सभी जगह से आपको रिवाइज हो जाते हैं। तो इसके बाद मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप अनसॉल्व पेपर्स लगाइए। तो ये थे कुछ मैथ और साइंस की बुक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।